परमेश्वर का वचन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही सामर्थी वचन है, और वो आज का वचन है द प्रॉमिस लैंड। याद रखिएगा, प्रॉमिस लैंड अर्थात वाचा का और प्रॉमिस का वो स्थान जिसमें परमेश्वर जो है इब्राहिम को ले जाना चाहता था, और इब्राहिम ने अपने विश्वास को प्रकट करा और परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी और कहा कि तेरी संतानें जो है बालू के किलकों के समान और जो है आसमान में तारागण के समान हो जाएंगी, बोथ अप एंड डाउन, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल रूप में। आज हम इसको गहराई से देखेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत यदि आपने समझ लिया, प्रॉमिस लैंड का सिद्धांत यदि आपने समझ लिया, तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा, अद्भुत रीति से कार्य, क्योंकि सब कुछ समझने में है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। व्हाट इज प्रॉमिस लैंड? ये प्रॉमिस लैंड कौन सी है और ये कौन सा स्थान है जिसे परमेश्वर पहले इब्राहिम को और इब्राहिम के बाद इजरायलियों को वहां ले जाना चाहता था? और बाइबल बताती है वो उत्तम देश है, ऐसा देश जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इन शॉर्ट हम कहते हैं अ स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, अ स्टेट ऑफ लिविंग हेल्दी, जिसमें आपको किसी बात की प्रॉब्लम ना हो, किसी बात का दुख ना हो, किसी बात की परेशानी ना हो। ऐसी स्टेट में परमेश्वर आज हमें रखना चाहता है, बिकॉज गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर द गुड ऑफ आवर, हमारे अच्छे के लिए उसने सब कुछ बनाया। याद रखिए, तो इतनी गड़बड़ियां, इतना दुख, इतनी परेशानियां क्यों आ गई? बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हमें इस बात को समझना है, और मैं इसको समझाना चाहता हूं कलीसिया को, और जितने भी लोग आज फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं, आप समझिए। और अगर आपने इस बात को समझ लिया, यू विल बी लिविंग इन द पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस शांति में जो हम ये संसार नहीं दे सकता, और जो हम अपनी समझ से और अपने एक्शन से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिवाइन, इट इज फ्रॉम अबव, एंड गॉड एंड ओनली गॉड कैन गिव दिस। तो हमें इस बात को समझना होगा। आइए, ये समय होगा कि हम निकालेंगे एक वचन, निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 12, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 4, वर्स 1 to 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उनको मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड टू अब्राहम। लेकिन क्या हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की इस वाचा को, परमेश्वर की इस बात को माना, और उसने अपने पिता का घर छोड़कर और वहां से परमेश्वर के उस बताए हुए स्थान को, जिसे वो देखता नहीं था, जिसे वो जानता नहीं था, विश्वास में आगे बढ़ने लगा। लिखा है कि उसने अपनी पत्नी को और जितना भी उसकी संपत्ति थी और जो उसके नौकर चाकर थे, और साथ ही में अपने भांजे लूत को लेकर, क्योंकि लूत ने कहा नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा, उसको लेकर उस प्रॉमिस लैंड की तरफ, उस बताए हुए मार्ग की ओर विश्वास में आगे बढ़ने लगा। और जब इब्राहिम विश्वास में आगे बढ़ा, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की वाचा उसके जीवन से पूर्ण हुई। और आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम के पास बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। But when God promised something, He always fulfill it. और हम देखते हैं किस प्रकार से जब इब्राहिम जो है 100 वर्ष का हुआ और उसकी पत्नी सारा जो है 90 वर्ष की थी, उस वक्त जो है परमेश्वर ने उस बूढ़ी अवस्था में, उस निर्जीव अवस्था में, जबकि बच्चा पैदा होना असंभव होता है, परमेश्वर ने अपनी वाचा को उनके जीवन में फुलफिल करा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। प्रॉमिस ऑफ गॉड जो है वो हमेशा फुलफिल होते हैं। उनका एक समय होता है, एक टाइम होता है, एंड यू हैव टू शो फेथ ड्यूरिंग दैट टाइम। इब्राहिम ने ऐसा ही करा, और इब्राहिम को जो है वाचा की संतान मिली, और उससे जितनी संतानें उत्पन्न होंगी वो विश्वास की संतान कहलाती है। तो हम प्रॉमिस लैंड को समझेंगे और आगे और बढ़ेंगे। जब
यहोशू आया और मूसा और यहोशू दोनों मिलकर जो है इजरायलियों को उस प्रॉमिस लैंड में ले जाना चाह रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने एक हिदायत दी थी। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि उस प्रॉमिस लैंड में अर्थात उस प्रॉस्पेरिटी के देश में आप कैसे पहुंचेंगे। ये दो तरीके से, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल तरीके से हम पुराने नियम में देखते हैं, स्पिरिचुअल तरीके से हम नए नियम में देखते हैं, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा। हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके 9 आयत तक पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर यहां पे यहोशू को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किस प्रकार मूसा के बाद यहोशू जो है इजरायलियों को उस जगहों पर ले जाएगा। लेकिन देयर इज अ कंडीशन, एंड दैट कंडीशन यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। प्लीज पढ़िए। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ, जंगल और लेबनोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों की सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उस से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। मैं यहीं तक पढ़ूंगा। और मेरे प्रिय अजीजों, हमें यह समझना होगा, now God is very precise about his promises। याद रखिए, God is very precise about his promises। यहां पर मैं चाहता हूं कि आप इस बात को, हम कहां चूकते हैं, मुझे ये समझना होगा, आपको समझाना होगा कहां आप चूक जाते हैं, ये आपको समझना होगा। और यहां पर 7th वर्ष में यहोशू चैप्टर 1 वर्स 7 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और ना उससे दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं पर, और तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल हो। नाउ डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, इधर उधर मत होना, absolutely on the right way। Now this is what we need to understand। मेरे प्रिय अजीजों, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब मूसा था, तो मूसा की व्यवस्था थी, इसलिए लिखा कि मूसा की व्यवस्था से तू इधर उधर ना डलना। अपनी व्यवस्था नहीं कह रहा है, मूसा की व्यवस्था। Now when we come in the New Testament, things have changed। Now things become spiritual। It is not physical, it is now spiritual। Now हमें इस बात को समझना होगा, same principle is applied over here also। Same principle is applied over here also। पहले लोग व्यवस्था में जीते थे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके परमेश्वर के अनुग्रह को लिया है। लेकिन दोनों जगह एक ही बात की डिमांड थी, जानते क्या? फेथ एंड फेथ। वहां पर भी व्यवस्था पे चलने के लिए आपको विश्वास की जरूरत थी, और यहां पर परमेश्वर के अनुग्रह में उन प्रोमिसेस को पाने के लिए भी विश्वास की आवश्यकता है। मैं आपको एक वर्ष पढ़ाना चाहता हूं जिसे आप समझिए, हिब्रू चैप्टर 3, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसकी 16वीं आयत से लेकर 19th वर्ष तक, 16, 17, 18 and 19 पढ़िए। भला किन लोगों ने सुनकर ही क्रोध दिलाया,
क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई थी कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर। क्या देखते हैं? अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर। इसलिए इजरायली 40 साल तक जंगलों में घूमते रहे और उसके बावजूद आने वाले समय में भी यहोशू उन्हें वहां प्रवेश ना करा पाया। कारण अविश्वास। वहां आज्ञाएं थी, लेकिन आज्ञाएं भी विश्वास के द्वारा मानी जाती हैं। यहां अनुग्रह है, अनुग्रह भी जो है विश्वास के द्वारा पाया जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अजीजों, में एक बात बताना चाहता हूं। न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस के बलिदान के द्वारा नियम और कानून हटा दिए हैं। और यहां पर वो कहता है, यदि तुम पूरे मन से मुझ पे विश्वास करोगे और मेरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, उनको अपने हृदय में अपनी वेदी पर रखोगे, तो मैं उन्हें फुलफिल करूंगा। ये एक ऐसी चीज है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। और मैं चाहता हूं कि आप इस भेद को समझें। द कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ इज नॉट क्रिएटेड इन अ स्मॉल टाइम। रिमेंबर दिस। थोड़े ही समय में वो फेथ के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक एक्सपीरियंस है जो फेथ के द्वारा धीरे धीरे करके डेवलप होता है। जब फेथ का इस्तेमाल आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों पे करते हैं, वो आपके जीवन में कॉन्फिडेंस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप वहां पर फेथ के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवनों में देखते हैं। जब यीशु मसीह नाव पे जा रहा था और तूफान आया और चेले घबरा गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात उनसे कही, वेयर इज योर फेथ? क्योंकि परमेश्वर नए नियम के अंदर हमको सामर्थ्य देता है कि विश्वास में जो कुछ भी तुम बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। नाउ व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। नाउ ही इज वर्किंग थ्रू अस। बिफोर दैट ही इज वर्किंग विद मोसेस and Yahushu by following the law of the God, जो कि उसने मूसा को दिया था। लेकिन यहां पर चीजें बदल जाती हैं। यहां पर परमेश्वर कहता है, तुम विश्वास करो, तुम डांटो, तुम दुष्ट आत्माओं को डांटो, तुम आंधी और तूफान को डांटो विश्वास के साथ, और मैं उसे फुलफिल करूंगा। नाउ परमेश्वर क्या करता है कि वो सामर्थ्य हमारे द्वारा फुलफिल करता है। Now we become the mediator, and we can change and manifest many things by the power of God. How important we are. That is why in New Testament परमेश्वर हमें क्या अधिकार देता है? पुत्र होने का अधिकार देता है। गलतियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है, पुत्र हो तो अधिकारी भी हो। Now we are the children of God, sons and daughters of God. Remember this. Now He is working through us. He is manifesting His power within us. Now we have to believe this. If we don't believe, we will perish. यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की सामर्थ पे विश्वास नहीं करा और वो कुड़कुड़ाते थे, वो आनाकानी करते थे, वो परमेश्वर के मार्गों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो 3 दिन के सफर में जंगल में घूमते रहे 40 साल हो गए और वहीं पर मर भी गए। और लिखा है कि परमेश्वर ने अपने उस क्रोध में उनको वहां पर प्रवेश नहीं करा, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन करा, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करा। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर की बातों को समझना होगा, उसके सिद्धांतों को समझना होगा, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझेंगे तो किसी भी रीत से परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो बात है, He is living according to His principles and His ways, and we need to understand Him. आइए मैं एक और वचन देखना चाहता हूं। गैलेशियंस की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, गलतियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय निकालेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी तीसरा अध्याय, उसकी 7वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। 3 अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान। पहली चीज बाइबल कहती है, जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। हाउ वी आर रिसीविंग sonship by faith, by
believing in Jesus Christ. Over there, by believing in the promise of God. Now here in New Testament, God says, if you believe in Jesus, who is my son, I will be giving you my promises. Because God manifested himself through Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट करा और अपनी उस मनसा को, वो जो परमेश्वर जिससे हमसे जो प्रेम करता था और अपनी सामर्थ हमारे जीवनों में उंडेलना चाहता था, यीशु मसीह के द्वारा फुलफिल करी। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों परमेश्वर ने ऐसा रखा? क्योंकि यही हमारे विश्वास की परीक्षा बन जाती। बहुत से लोग नहीं मानते, कहते हैं कि परमेश्वर की तो शादी नहीं हुई, उसका बच्चा कैसे हो सकता है? यस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब परमेश्वर कुछ चीज कहता है then we have to believe. That is why God put everything in faith. यहीं पर हमारी बुद्धि जो है लड़ती है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत सी बातों के लिए क्या कहती है, बहुत सी बातों को नहीं एक्सेप्ट करती है, क्योंकि हमारे ज्ञान जो है वो परमेश्वर के ज्ञान से बिल्कुल विपरीत है, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट नहीं। और यहीं पर सारी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में भी। ये कैसे होगा? How it can be possible? यही तो इस्राएली भी कहते थे, हमें जंगल में कैसे, क्यों तुम मारने के लिए ले आए हो? परमेश्वर ने वहां पे उन्हें किसी बात की घटी कभी नहीं होने दी। वो रोटी के लिए तरस रहे थे, परमेश्वर ने आसमान से मन्ना गिराया। Now what a wonderful God! God is so miraculous God, जिसके लिए कोई भी बात संभव नहीं है। हम तो पृथ्वी से बीज बोकर अन्न को उत्पन्न करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आसमान से मन्ना और अन्न टपकाया उनके लिए। बाइबल बताती है कि वो सुबह उसे बटोरते थे और उसे सुखाकर उसका आटा पीसकर उसको खाया करते थे। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं हमें गोश्त खाना है, हमें मांस खाना है, तो परमेश्वर ने रात में बटेरे गिराए और इतनी बटेरे गिराए, बाइबल बताती है कि उन्होंने इतना खाया कि उनकी नाक से जो है वो धुआं और गर्मी बटेरों की निकलने लगी। ये रिटन है बाइबल में। नाउ आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। वो सब इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करता है। जो हमारी दृष्टि में लगता है कि ये नहीं हो सकता, उन्हीं को परमेश्वर पॉसिबल करता है। दैट इज व्हाई वी रिलाई ऑन द पावर ऑफ गॉड। एनीवन हु विल रिलाई ऑन द पावर ऑफ गॉड, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है वो कभी लज्जित नहीं होगा। यस, यू विल नेवर बी अशेम्ड, नेवर बी अशेम्ड। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। देखिए, बस मैं यही कहूंगा, यहीं तक पढ़िए। जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम के साथ आशीष पाएंगे। बिकॉज अब्राहम इज द फादर ऑफ फेथ। उसने परमेश्वर की हर एक वो बात जो अटपटी लग सकती थी उसको अपने दृष्टिकोण से उसने निज आंख बंद करके परमेश्वर को फॉलो करा। कितनी कठिन बात है जब परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता के घराने को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने भाई बहनों को छोड़ दे और जिस जगह मैं तुझे कहता हूं, जिस जगह मैं तुझे ले जाना चाहता हूं, उस जगह चल। क्या आप कर पाएंगे? इसी बात को न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह ने दूसरे तरीके से कहा और उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का इनकार करे। क्या देखते हैं आप इसके अंदर? इसके अंदर देखते हैं परमेश्वर इसका मतलब ये नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर यहां पर एक बात को समझाना चाहता है कि अपने पुराने माइंडसेट को बदलो। बिकॉज जो पुराना माइंडसेट है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड। Yes, it is not according to God, but it is according to the world. वो संसार के अनुसार है और बाइबल कहती है कि जो लोग संसार के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। Because the system of this world is entirely different against the system of God. यही प्रॉब्लम है। और जब तक आपका ये माइंडसेट नहीं बदलता, जब तक ये आपका माइंडसेट परमेश्वर के माइंडसेट के हिसाब से नहीं होता, एंड यू विल पेरिश इन दिस वर्ल्ड। दैट इज व्हाई हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आज दुख है,
बल्कि परमेश्वर हमारे दुखों को हरना चाहता है, वो हमारी मुसीबतों को दूर करना चाहता है, वो हमें एक सुखमय और आनंदित जीवन देना चाहता है, वो हमें बीमारी रहित जीवन देना चाहता है। लेकिन हम जो है आनंदित और खुश नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम अपने माइंडसेट को नहीं बदलते। क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को वहां से छुड़ा के जब वो ले आया तो वो क्यों स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि दे आर नॉट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट ऑफ गॉड। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। आज यही प्रॉब्लम मैं यही समझाना चाहता हूं। जो प्रॉमिस लैंड है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। प्लीज रिमेंबर, वो परमेश्वर की उन आशीष के वचनों में स्थापित है और कहीं नहीं है। इन द न्यू टेस्टमेंट यू कैन नॉट फाइंड दैट प्रॉमिस लैंड, बट इट इज इन स्पिरिचुअल फॉर्म, व्हिच इज द बेस ऑफ व्हिच इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर जब कहता है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करूंगा, व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। मोमेंट यू जब आप अपने पापों को मान लेते, कहते यस आई एम अ सिनर, एंड उसके बाद जब आप अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी आप अपने जीवन में देखेंगे। मैं हूं इसका साक्षी कि आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक बीमारी पाप का दंड है। आज ये जो महामारी कोरोना वायरस है, ये क्या है? ये महामारी है। और भजन संहिता 91 में क्या लिखा? कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तो these are the promise of God, but still we can see, हम देखते हैं कि ये महामारी जो है बहुत से मसीहों को, बहुत से लोगों को मारी, because they are not living in the promise of God. That is the problem. Then we blame God, then we blame each other. और ये उसके साथ ऐसे कैसे हो गया? Are you looking at God or you looking at the people over here on the earth? क्या आप उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं या उन लोगों पर जो क्या है, जो विश्वास में कमजोर है, उनकी ओर दृष्टि करते हैं? Never look anyone. Look at God who is the perfect one. Always look the perfect one. Your eyes should be on your creator who is perfect. Yes, who is perfect. उसको हमें देखना है। Hebrews chapter 4 हम निकालेंगे, वर्स 4 को हम जो है आगे से पढ़ेंगे, पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आगे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन के उन्हें कुछ लाभ ना हो। अब मैं ध्यान दूंगा, देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्हें भी हमारी तरह सुसमाचार सुनाया गया। उनको भी परमेश्वर की बातों, सुसमाचार मतलब गुड न्यूज। नाउ गुड न्यूज ओवर हियर इज इन क्राइस्ट जीसस, यू रिसीव ऑल द प्रॉमिसेस। वहां पर व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर उनको सारी चीजें देता था, वहां पर भी सुसमाचार दिया है। लेकिन क्या लिखा है? सुना तो उन्होंने, बाइबल क्या कहती है कि सुना तो उन्होंने, पर सुनने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। अंडरलाइन करिएगा अपनी बाइबल में, चैप्टर 4 वर्स 2, क्योंकि हमें उन्हें की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। क्यों नहीं लाभ हुआ? क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। दिस इज द प्रॉब्लम। This is the problem. You know the word of God, but वो विश्वास के साथ आपके मन के अंदर सेटल ही नहीं हुआ है। That is why it is not working. That is why it is not working. I'm reading it for you again. क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर सके। Why? Because they don't believe in the God and His ways and His promises. This is the reason. When you see somebody is falling, when you see somebody is sick, when you see somebody is dying, that means they are not in faith, because उन्होंने परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ अपने हृदय में नहीं
विश्वास पर स्थिर नहीं रहते, वो परिस्थितियों में आके भटक जाते हैं, घबरा जाते हैं और परमेश्वर पर से अपने विश्वास को हटा लेते हैं, तो उनके जीवनों में परमेश्वर की समझ किसी भी रूप से प्रकट नहीं होती है। समझिए इसको, समझिए कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। गड़बड़ी अगर कमी है, घटी है, तो आपके अंदर है, परंतु हमारा परमेश्वर तो सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है और वो अपनी बातों पर स्थिर रहता है और सदैव काल तक स्थिर रहेगा। अगर कमी है तो हमारे अंदर है। We never look inside, कभी भी हम अपने आप को नहीं देखते। हम इस्राएलियों की तरह परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, हम इस्राएलियों की तरह परमेश्वर को कोसते हैं, हम इस्राएलियों की तरह कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आई, हमारे जीवन में ये परेशानी क्यों आई, हम क्यों जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबे हुए हैं, हम क्यों दुख में हैं, क्योंकि गलती आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। क्योंकि आपने कभी उस जीवित परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहा, कभी नहीं जानना चाहा। आज समय है, टुडे इज टाइम टू नो हिम। कम बैक माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कम बैक माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज समय है प्रभु में। और लिखा है कि यदि आज उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, रिसीव हिज प्रिंसिपल्स। नाउ मैं आपको बताना चाहता हूं, रीजन इज दिस, यही है और यही कारण है। आगे हम 4वीं आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यों कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया और इस जगह फिर ये कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो अब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वे किसी विशेष दिन को ठहर कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उस आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। बस बिकॉज ना परमेश्वर यहाँ किन से बात कर रहा है, जो उस विश्राम में, जो उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर। देयर आर मेनी हु आर लिविंग इन दिस प्रॉमिस लैंड एंड आई एम अश्योर्ड अबाउट दैट आई एम लिविंग इन दिस प्रॉमिस लैंड। आर यू अश्योर्ड अबाउट दैट? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उस प्रॉमिस? नहीं, आप अपने जीवन की कंडीशंस को देखिए, आपके जीवन की कंडीशंस बताएंगे। यदि आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप अशांत हैं, यदि आप परेशान हैं, यदि आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है, दैट मींस यू आर लिविंग अ स्ट्रगल्ड लाइफ। आप एक परेशानी का जीवन जी रहे हैं, आप उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर पाए। बट डोर इज स्टिल ओपन। गॉड इज सेइंग डोर इज स्टिल ओपन। यदि आज तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। Now I will tell you how you will reach into that promised land. वो मैं बताना चाहता हूं, उसको समझिए। And the one answer is faith. Now how will you confident in faith? That is very important. हम वचन सुनते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने विश्वास के साथ अपने हृदय पे नहीं बैठाया। अब इसकी गहराई को समझिए। What is your heart? हृदय जो है परमेश्वर की पुस्तक के हिसाब से, परमेश्वर के लॉ के हिसाब से, परमेश्वर की वो वेदी है जहां पे वाचा का संदूक अर्थात प्रॉमिस परमेश्वर का रखा हुआ है। नाउ अब ये न्यू टेस्टमेंट में बाइबल कहती है तुम्हारे देह परमेश्वर का मंदिर है, और जो तुम्हारे देह के अंदर जो हमारा हृदय है वो परमेश्वर की वेदी है, वेयर यू हैव टू कीप द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट एंड यू हैव टू टेक एक्शन। याकूब अपनी पुस्तक में कहता है विश्वास यदि कर्म सहित मरा हुआ तो अपने स्वभाव, कर्म सहित नहीं है तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जैसे देह जो है बिना आत्मा के मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो मरा हो। When you believe, then take action according to the faith. यहां मैं व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं एक्शन की बात कर रहा हूं। When you are guilty of sin, go for the forgiveness immediately to remove that guilt, because that guilt will kill you. If you don't have guilt, अगर आप गिल्टी नहीं है, अगर आप अपने मन के अंदर जो है ये मानते हैं कि आपके पाप क्षमा हो गए, you don't need to pray
Yes, you don't need to pray. Where you need to pray, where your heart is guilty about your sin. Because बाइबल कहती है कि जिसको परमेश्वर ने निर्दोष ठहराया उसको कौन दोषी ठहराएगा? Who have guts to say कि तुम गलत हो? Because my Lord, my Creator, my Father has said, yes, I have forgiven your sins. अब मैं उन्हें कभी स्मरण ना करूंगा. तो कौन मेरे सामने खड़े होकर कह सकता कि मैं गिल्टी हूं? फादर के हाथ में, पिता के हाथ में सब कुछ. जब उसी ने हमें निर्दोष ठहराया तो कौन हमें दोषी ठहरा सकता? हमें इस बात को समझना चाहिए. और बाइबल बताती है कि आपके जीवन के अंदर बहुत से लोग होंगे. रेवलेशन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में बाइबल बताती है कि वो रात और दिन दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है. Who is the devil? जो बार-बार दोष लगाता है. आज भी वो बहुतों के हृदयों में बैठकर आप पे दोष लगाता है. बट उस दोष से मत डरिए, because God has forgiven your sins, and live in this faith. Where there is forgiveness, there is no punishment. Where there is forgiveness, there is no punishment. And keep this in your mind that your Father has forgiven your sins in Jesus Christ. पिता ने तुम्हारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उस पाप के लिए लहू बहाए जाने के द्वारा, उस वाचा के तहत आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया. Once and all, बाइबल कहती है once and for all. Once and for all. एक बार में सारे पापों को क्षमा कर दिया. What a wonderful God we have. But you don't believe. But you don't believe because you live in guilt. The moment you come in guilt, you are under the punishment. Many people, many Christians are perishing today. Perishing. वो दुख में जीवन बिता रहे हैं because they don't understand God. और क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते? बिकॉज उनके मन नहीं है. वो जानना नहीं चाहते. वो अगर आज चर्च में भी बैठते हैं तो मजबूरी में बैठते हैं. वो रिलीजियस है, नहीं हमें बैठना है, बट नॉट विद द डिजायर टू नो गॉड. जब तक आपके अंदर परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के मन को जानने के लिए इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा. बाइबल कहती है जब तक वो मिल सकता है उसे ढूंढो. ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा. ये सिद्धांत है परमेश्वर का. इसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता, और ना वो उस फेथ को जो परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलता है उसको पा सकता है. दैट इज व्हाई आपके पास वचन तो है लेकिन फेथ नहीं है. और फेथ है तो कॉन्फिडेंस नहीं है. Because confidence comes through God. वो उसने अपने हाथ में रखा है. वो उन्हीं को देगा जो उसे ढूंढने वाले हैं. इसलिए आज बहुत से लोग जो हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं और अपने जीवन के अंदर बीमारियों से ग्रस्त हैं. जबकि बाइबल क्या कहती है कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं. उसके 39 कोड़े जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पे लिए वो हमारी चंगाई के लिए. बट स्टिल पीपल आर वो बीमार हैं. क्यों? आप क्यों नहीं क्वेश्चन करते अपने आप से? Because you don't believe in the word of God. क्योंकि आप अपनी बीमारी के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाते. आप अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयों के पास जाते हैं. Go. There is another option. बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा. There is another way. Yes, there is another way. परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था कि तू मेरी आज्ञाओं को चौकसी करना मानने के लिए, ना उनसे दाएं जाना ना उससे बाएं जाना. आज हम यही कर रहे हैं. We don't believe in God and we go right and we go left. We look right and we look left. We find options. We find ways for our peace. But we never look at God, who is the creator of heavens and earth. Now practice this. Believe in the true Father. Believe in the Almighty God who have control of everything. हम सब कहते हैं कि हाँ सब कुछ ईश्वर के हाथ में, तो विश्वास क्यों नहीं करते हो? अगर तुम्हारा ये मन इस बात से कह सकता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में नहीं, yes, everything is in God's hand. The moment you show faith, God show the miracles in your life. जैसे ही आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं परमेश्वर की सामर्थ. मैं एक बहुत अच्छी वर्स पढ़ना चाहता हूँ. फर्स्ट तिमोथी बहुत अच्छी वर्स है. उसका जो है 6वां अध्याय, उसकी 13वीं वर्स. फर्स्ट तिमोथी 6वां अध्याय, चैप्टर 6 वर्स 17.
मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर मैं पूरी भी पढ़ देता हूं उसको समझिएगा, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए, सॉरी 70 वर्स 76 का 70, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। एक बात तो ये कहता है, जितने लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है ना, परमेश्वर कहता है अब हम वो पैसा जब आता तो अभिमान जो है अभिमान को उत्पन्न करता, कहता है ये अभिमान को लिए कहता है कि उनसे कहे कि वो अपने धन पर अभिमान ना करें। 17 वर्ष में, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है उस पर भरोसा रखें। क्या व्हाट अ वंडरफुल वर्ड्स। कहता है, क्या कहता है, परमेश्वर पर किस पे आशा ना रखें, इस धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। इन इंग्लिश इट इज वेरी वेरी क्लियर, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नॉट टू for the rich in this present age, charge them not to be haughty, not to set their hope on the uncertainty of righteous, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. The word enjoy. Now, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट कब नहीं होता है? जब आप दुखी होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ, इसलिए धन एंजॉयमेंट नहीं दे सकता। लोगों ने बहुत सोचा कि धन के द्वारा हम एंजॉय करें, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम देख सकते हैं बहुत से लोग जो धनी हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। उनके पास किसी बात की घटी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राणों को दिया, डिप्रेशन में आ गए और चिंताओं में फंस गए, और बहुत सी चीजें ने उन्होंने चिंताओं में दबा दिया। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है, इफ यू ट्रस्ट ऑन मी, आई विल गिव यू अ लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट। ही विल गिव एवरीथिंग व्हिच वी एंजॉय इन दिस लाइफ, बिकॉज़ गॉड हैज क्रिएटेड दिस लाइफ टू एंजॉय, ना कि दुख में, परेशानियों में, कलेश में, रोने पीटने में, बीमारियों में अपना जीवन बिताएं। और आज पूरा संसार इसी में जीवन बिता रहा है, बिकॉज़ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। कम इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। प्रॉमिस्ड लैंड में जो प्रवेश करते हैं, कैसे? देयर इज अ नंबर ऑफ प्रॉमिसेस गॉड हैज गिवन अस थ्रू जीसस क्राइस्ट। हम पूरी पुस्तक में, बाइबल में, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को देखते हैं। क्या कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करूंगा। जैसे ही आपके पाप क्षमा होते हैं आपके जीवन से, क्या पहला प्रॉमिस फुलफिल कैसे होता है? बीमारियां चली जाती हैं। फिर कहता है मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, हर एक अच्छी चीज आपके जीवन में ऑलरेडी आने लगती है। कहता है मैं हरी हरी चराइयों में तुम्हें चराऊंगा, मैं तुम्हारे बैरियों के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा। जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारे बैरी हैं, परमेश्वर उन्हीं के सामने तुम्हें प्रॉस्पर करेगा और लज्जित होंगे। फिर परमेश्वर कहता है तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटने की। आज लोग गिरते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। मैं सारे प्रॉमिसेस आपको बता रहा हूं। फिर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी जवानी को उकाब के समान नहीं करूंगा। आज हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, क्रीम लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं खूबसूरत बनने के लिए, अपनी जवानी को बरकरार करने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगवाते हैं, लेकिन हाउ लॉन्ग? बट परमेश्वर हमें बिना उसके सब कुछ देता है। यस। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पे बिठाऊंगा। परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। He is all powerful God. There are hundreds of promises in the Bible which is for us, which is for you, but आप उन्हें रिसीव नहीं कर पा रहे because you are separated from God, because you don't believe in Him. Today is the time to enter in the kingdom of heaven, to enter in the promised land, into the promises of God. Yes, please मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विनती करना चाहता हूं कि उन promises को विश्वास के साथ अपना कर लीजिए, and that will be yours. You will be the one of the richest person on this earth. Yes, because परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पे बैठाएगा, and He is the creator, He is the owner of this world. जो इस पृथ्वी का ओनर है, जो इस भूमंडल का ओनर है, वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है, and you are regretting it. आप उसको रिग्रेट कर रहे हैं, you are not believing in him, then you will definitely perish. Now this is the reason. आज से
आज से मैं ये विनती करूंगा कि उस प्रॉमिस लैंड के लिए जाने के लिए आपको परमेश्वर के हर एक बात पर विश्वास करना होगा और विश्वास के द्वारा एक्शन लेना होगा. The first thing is to believe in Jesus Christ because he paid the price of our sin. He sacrificed his life. He shed his precious blood on the cross and God raised him from the dead. And Bible says he will also raise you from the dead. Yes, thank you Jesus. जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, उसी प्रकार बाइबल कहती है वो तुम्हारी मरणहार देह को क्यों ना जिलाएगा. Yes, God will lift you up. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दाम चुका के हमें खरीद लिया है. Now we are not under law. अब हम पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाता है तो लगाते रहे. Don't bother about that because your God is saying what your God is saying. जिसको परमेश्वर ने निर्दोष ठहराया उसको दोषी कौन ठहरा सकता है. Don't bother about these people. Yes, don't bother about these people because your God has forgiven your sins. Enjoy in it and live in faith, my dear friends. Live in faith. और उसके बाद परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस हैं, उत्तम पदार्थ उनसे तृप्त करेगा. Now what happens? First you have to believe and then you will see the manifestation. This is the problem. First you have to believe and then you have to see the righteousness of God. The riches of God. Yes. परमेश्वर की उस अमीरी को, उस संपत्ता को, उस जिसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी को आप अपने जीवन. First you have to believe. इसलिए कहता है first you have to sow, then you have to reap. पहले बोओगे फिर काटोगे. यही तो मिस्टेक हो जाती है. हम देखी हुई चीजों पे चलना चाहते हैं. ये संसारिक लोगों की पहचान है. आत्मिक लोग आत्मा में विश्वास के साथ अपने हृदय में बोते हैं और फिर उसकी बाद में फसल को काटते हैं. This is the principle of God and you will follow this. If you will not follow this, you will never be joyful in this world. Never, never and never. आज से मेरे अजीजों मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के सिद्धांत हैं उनको मानिए, उस पर विश्वास करिए और विश्वास में बोलिए. Yes, Lord will do it and you will see in the coming time God will prosper you. Yes, he will prosper you in all the fields. Prosperity is a big term. वो हेल्थ, वेल्थ और सारी चीजों को कवर करती है. आज से उसके प्रोमिसेस में एंटर इन द प्रॉमिस लैंड थ्रू फेथ. थ्रू फेथ यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उस प्रॉमिस लैंड पे, उस किंगडम ऑफ गॉड के अंदर प्रवेश करिए एंड एवरीथिंग इज योर्स एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ. What you will enjoy your life. इस बाइबल वर्स को हमेशा याद रखिएगा. 2 Corinthians chapter 4 याद रखिएगा. सॉरी, सेकंड कुरिन्थियस तिमोथेयुस की पुस्तक है. मैं इस बात को याद हमेशा 1 Timothy 6:17 1 Timothy 6:17 को हमेशा याद रखिएगा. God has created everything for our enjoyment, not to perish in this world. Keep this in your mind. And if you are perishing, अगर आप दुखी हैं, that means you are not in the promised land. Pray and fast that God will open your eyes. मैं इसी के साथ यहीं पर आज की इस सर्विस संडे की आराधना को, इस वचन को यहीं खत्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित होंगे और आज से ही प्रयास करेंगे कि परमेश्वर के उस प्रॉमिस लैंड में आप प्रवेश कर पाएं विश्वास के द्वारा. जय मसीह.